दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, हम लोग बचपन से एक नाम सुनते आ रहे हैं और उस नाम के सुनते ही और कभी भी जब भी उस नाम का ज़िक्र होता है तो बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन में आते हैं दज्जाल के बारे में कि ये दज्जाल कौन है, कहाँ कैद है ये अल्लाह की तरफ से, और ये कब आएगा और किस तरह से, जिस तरह से उसके फितना जो फैलाने की बात की गई है, बताई गई है अहादीस में, बहुत सारी अहादीस में दज्जाल के फितने के बारे में बताया गया। और ऑलमोस्ट हर पैगंबर जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने जो है हम लोगों को, अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना जब वो आएगा। तो ये सवाल हम लोग के जहन में आता है कि ये दज्जाल कैद कहाँ है, कब ये खुलेगा और ये आएगा तो किस तरह के फितने को बर्पा करेगा दुनिया के लिए, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ जो है फॉलोअर्स बनाएगा, अपनी तरफ खींचेगा और ये किस तरह से काम करेगा। बताया जाता है कि ये 40 दिन में पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा अपने गधा पे बैठ के। तो यही सारी सवालात जो हमारे जहन में, हम लोग के जहन में आती है। तो आज मैंने सोचा कि इसी पे एक वीडियो में रिएक्शंस करूं और जानूं बहुत सारी चीज़ें कि आखिर दज्जाल कब है आएगा और कौन सी जगह पे इस दुनिया में वो ऐसी है जहां वो कैद आज भी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग ने अंबर वॉइस से ये वीडियो लिया है जिस पे आज हम रिएक्शंस करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ये भी बनाते हैं अंबर वॉइस, जो अंबर साहब हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पे हम लोग जानकारी लें कि आखिर जो है दज्जाल है कौन, कहाँ कैद है ये, और ये कब तक आने के ये उसके इनकाम है इस दुनिया में। जैसे कि बहुत सारे उलमाओं से सुनने को मिलता है कि अब वक्त बड़ा करीब है कि दज्जाल के आने का। तो इसी पे आज हमारा वीडियो है। तो चलिए हम लोग आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और दज्जाल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अंबर वॉइस के इस वीडियो से लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शंस करेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है उस वीडियो पे जाने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालना भूलें नहीं। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और फिर ये सारी जानकारी हम लोग लेते हैं जो हमारे जहनों में बहुत दिनों से क्वेश्चंस मार्क बन के रहती है। दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुताल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुताल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहादीस के किताबों में ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़्ज़ाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफ़ान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए।
जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज नजर आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहर तिब्रिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। उन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका। लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुक्तरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूक़ात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़ वस्ता में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक़ से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिक़ वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहां बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं।
बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं, जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाये नहीं की गई है। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तिकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख़ में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया दां पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरइसरार मकाम की निशानदही की गई है, जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नज़र आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है, जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इजराइल को हिदायत देता है, और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाज़ें इस जजीरे तक जाती हैं, जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो जजीरा बरमूदा तिकून में ही है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। नेस कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माना कदीम से बहरुल काहिल के उन गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमूडा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दज्जाली कुव्वतों और पैरोकारों के ज़रिया खुरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेड क्वार्टर है, जहां से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब उन जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है, और अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल उन जजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाया है। सुना आपने, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशंस उन्होंने दी। जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोग के दिमाग में, उससे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी जो क्वेश्चंस थी वो क्लियर हो गई होगी। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि दज्जाल जो है जब आएगा उसके बाद फिर उसको ख़त्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में जो है ज़हूर होगा, और फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम ही उसको कत्ल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बस हम लोगों को करना क्या है, बेसिक जो हम लोगों को अपनी फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि अल्लाह हम लोग सबको इस फितनों से जो है बचाए, महफूज रखे, ठीक है। और हम लोग अपने ईमान को, अपनी नमाज को ज़बरदस्त तरीक़े से अल्लाह की रस्सी को पकड़ कर रखें, यही हम लोग के लिए बेहतर है। क्योंकि नहीं तो हम लोग जो आज भी जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह की ख्वाहिश और ज़िंदगियाँ चल रही है, जिस तरह से लोग हराम कमाई करने में कोई फ़र्क नहीं करते, बुराई करने में कोई फ़र्क नहीं करते, कहते हैं कि ये दुनिया की कॉमन चीज़ है। तो इस सारी फितना है, ये सब चीज़ जो दुनिया में चल रहा, और हमारे जहन में ये शैतानी फितना ही है, जो हम लोग ये सोच करके रह जाते कि यार ये सब तो चलता है दुनिया में, ये सब तो होता रहता है। हम इसलिए नहीं इस दुनिया में आए हैं, या अल्लाह ने हमको इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि हम लोग यहाँ की जो है दुनिया से लगाव रख लें, दुनिया के डिज़ायर से हम जो है के पीछे भागते रहें, बल्कि हमारे लिए ये दुनिया जो है एक टेस्ट है, और हम लोगों को अपने इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह और अल्लाह की रस्सी को ज़बरदस्त तरीक़े से पकड़ करके रहें, यही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि हमारी जो असल ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ हमें हमेशा हमेशा रहना। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी
اللہ حافظ.